चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं यदि उनका योग 20 है तथा उनके वर्गों का योग 120 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने आपको पहले भी एक सवाल आया था तब बताया और अब भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये याद करने पड़ेंगे आप। अगर 3 पद हो तो इस तरह से मानेंगे, 4 पद हो तो इस तरह से मानेंगे, 5 पद हो तो इस तरह से मानेंगे। अब इसमें 4 पद है तो हम मानेंगे पहले पद को a-3d, दूसरे को a-d और a+d और a+3d, इस तरह से हम मानेंगे। तो माना कि प्रथम पद a-3d, दूसरा पद a-d, तीसरा पद a+d, चौथा पद a+3d है। अब देखिएगा ये सवाल क्या कह रहा है। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है यदि उनका योग 20 है तो चार पद इनका योग करेंगे a-3d, योग के लिए प्लस का चिन्ह, फिर दूसरा पद a-d, फिर योग के लिए प्लस का चिन्ह, फिर तीसरा पद a+d, फिर योग के लिए प्लस का चिन्ह, फिर चौथा पद a+3d और इन सब का योग दे रखा है हमें 20 दे रखा है। अब देखो, हम ब्रैकेट खोलेंगे, आगे प्लस का चिन्ह है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर 20। यहाँ देखो एक और एक चार हो गया। अब माइनस के 3d प्लस के 3d, माइनस का 1d प्लस का 1d। अब देखो यहाँ बराबर 20, a बराबर 20/4, a बराबर 5 आ गया। अब ये पहला पद आ गया 5। अब आगे क्या कह रहा है देखिएगा, तथा उनके वर्गों का योग 120 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ प्रथम पद a-3d है, इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस का चिन्ह। दूसरा पद a-d है, इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस तीसरा पद a+d है और वर्ग करेंगे तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस चौथा पद a+3d है और वर्ग करेंगे तो स्क्वायर लगा देंगे। इन सब का योग कह रहा है कि 120 है। देखिएगा, दोबारा देखिएगा, यूं कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 120 है। तो हमने इन चारों संख्याओं को वर्ग किया और योग के लिए प्लस का चिन्ह लगा दिया और बराबर 120 लिख दिया। अब होल स्क्वायर खोलने का सूत्र है हमारा a² - 2ab + b²। उस हिसाब से हम सब ब्रैकेट को खोल रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, a का मतलब पहली संख्या a² हो गया, -2, a का मतलब a और b का मतलब 3d, प्लस 3d का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे इसको खोलेंगे a² - 2 और a और b प्लस b का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर देखो इसको खोलेंगे, इसमें प्लस है, प्लस वाला सूत्र लग जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको खोलेंगे a² प्लस 2a और b प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 120 लिखते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अब a गुणा a किया तो a² आएगा, माइनस 3 दूनी 6 और a को d से गुणा करें तो ad आएगा, प्लस 2 बार गुणा करेंगे स्क्वायर का मतलब 3 × 9 और d गुणा d किया तो d² आएगा। हम यहाँ प्लस का चिन्ह ब्रैकेट खोलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। a गुणा a किया तो a² माइनस 2 को ad से गुणा किया तो 2ad, प्लस d गुणा d किया तो d²। फिर ये प्लस का चिन्ह ब्रैकेट खोलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो a गुणा a किया तो a² प्लस 2 को a और d से गुणा किया तो 2a और d आएगा, प्लस d गुणा d किया तो d² आएगा। फिर ये प्लस का चिन्ह ब्रैकेट खोलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब a गुणा किया था a² प्लस 2 को 3 से गुणा किया 6 आया और a को d से गुणा किया तो ad आया, प्लस अब 3d को 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 किया तो 9 आएगा, d गुणा d किया तो d² आएगा, बराबर
120। अब इनकी जोड़ बाकी करेंगे। देखो ए स्क्वायर ए के स्क्वायर ए के स्क्वायर ए के स्क्वायर ए के स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस के 6ad प्लस का 6ad। अब देखो डी स्क्वायर 9 और एक 10 और एक 11 और 9 20, ये सारे प्लस के हैं इसलिए जोड़ दिया 20d स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस के 2ad और प्लस के 2ad बराबर 120। अब यहाँ हमारे पास में a का मान 5 है, तो हम यहाँ लिख देंगे a का मान रखने पर 4 लिखा, गुना लिखा, a की जगह 5 लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। अब देखो 4 गुना, अब यहाँ 5 पे स्क्वायर है, इसका मतलब 5 को 2 बार गुणा करो, 25 आ जाएगा। फिर प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। अब 25 गुना 4 करेंगे तो 100 आएगा, प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। पक्षांतरण करने पर अब देखो 20d स्क्वायर तो यूं क्यों आएगा 120। अब 100 को बाद में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, -100। 120 में से 10 100 घटाएंगे तो 20 आएगा। डी स्क्वायर बराबर 20 बटे में 20, 20 में 20 का भाग दें एक बार जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस और अंडर उड़ाएगा, एक का वर्गमूल 1 आएगा। यहाँ d बराबर प्लस का 1 और d बराबर माइनस का। अब देखो हम प्लस एक के हिसाब से भी चारों पद निकालेंगे और -1 के हिसाब से भी चारों पद निकालेंगे। d बराबर +1 लेने पर पहला पद, अब पहले पद को हमने माना है a-3d। यहाँ a की जगह पे a का मान आया हमारे पास में 5, -3 कोई चिन्ह है गुणा का चिन्ह, d की जगह d का मान +1। अब देखिएगा 5 - 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, अब पहला पद 2 आ गया। ऐसे दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद है हमारे पास में यहाँ a-d। यहाँ a का मान तो 5 है, -d का मान +1 है, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा। तीसरा पद a+d है, देखिएगा ये तीसरा पद है a+d। a का मान 5 है और d का मान 1 है तो 6 हो गया। अब देखिएगा चौथा पद है a+3d। इधर देखिएगा चौथा पद है a+3d, तो यहाँ a की जगह पे तो 5 लिख दिया, प्लस 3 गुना d की जगह पे +1, 5 + 3 एकम 3, 5 और 3 8 हो गया। तो इस तरह से पहला पद 2, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा 8। ये तो हमने d का मान +1 लिया है, उस हिसाब से आंसर आया है। अब d का मान हम -1 ले रहे हैं, d बराबर -1 लेने पर पहला पद। अब पहला पद वापस देखिएगा a-3d और a का मान हम 5 लेंगे, -3 गुणा d का मान यहाँ -1 लेंगे, 5 फिर माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस आएगा, 3 एकम 3, 5 और 3 8 हो गया। ऐसे दूसरा पद याद करेंगे। अब दूसरा पद है a+d, तो a की जगह तो 5 लिख दिया, प्लस d का मान हम ले रहे हैं -1, तो -1 लिख दिया, प्लस इंटू माइनस के बाद माइनस आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा। तीसरा पद, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, यहाँ -d है, a-d है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 1 6 आएगा।
अब तीसरा पद है a प्लस डी, तो a की जगह पे तो आ जाएगा 5 प्लस d की जगह पे आ जाएगा माइनस -1, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, इस तरह से 4 आएगा। अब चौथा पद है a प्लस 3d, यहाँ a की जगह 5 प्लस 3 गुना d की जगह पे है -1, 5 प्लस इंटू माइनस के माइनस 3 एकम 3। अब देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये हमारा आंसर है।